प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुम्हें बीएससी पार्ट सेकंड के गणित विषय के प्रथम पेपर के बारे में अध्ययन करवाने जा रहे हैं। प्रथम पेपर में वास्तविक विश्लेषण और दूरी समष्टि दो पुस्तकों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। वास्तविक विश्लेषण के चैप्टर फर्स्ट को आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या निकाय, रियल नंबर सिस्टम। वास्तविक संख्या निकाय का अध्ययन हम तीन विधियों के अंतर्गत करते हैं। एक परंपरागत या वंशानुगत या जेनेटिक विधि है, दूसरी अभिग्रहितीय विधि एक्जियोमेट्रिक विधि है, और तीसरी डेडेकाइंड कट विधि है। परंपरागत या वंशानुगत विधि जिसको हम अध्ययन करते हैं, इसमें प्राकृत संख्याओं को प्रारंभिक निकाय मानकर उसका हम क्रमिक विस्तार करते हैं, और क्रमिक विस्तार करके पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्राप्त करते हैं। द्वितीय जो विधि है हमारी अभिग्रहितीय विधि। अभिग्रहितीय विधि में हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर के एक ऐसे अरिक्त उपसमुच्चय को लेते हैं जो तीन नियमों को संतुष्ट करता है। यदि उसमें द्विधारी संक्रिया के लिए एक क्षेत्र हो जाए, क्रम अभिग्रहितों का पालन करता हो और पूर्णता अभिग्रहित का पालन होता है, तो वो F प्लस डॉट अभिग्रहितीय विधि को पालन करता है, संतुष्ट करता है। F प्लस डॉट ये F कोई भी अरिक्त समुच्चय F दो द्विधारी संक्रिया या एक द्विधारी संक्रिया, क्योंकि क्षेत्र के लिए हमको दो द्विधारी संक्रियाओं की आवश्यकता होती है। द्विधारी संक्रिया दो अवयवों के बीच में जब कोई संक्रिया लगाते हैं और एक नया परिणाम जब प्राप्त होता है तो वो द्विधारी संक्रिया कहलाता है। F प्लस डॉट बीजीय संरचना एक क्षेत्र कहलाती है यदि F प्लस एक क्रमविनिमय समूह हो, F डॉट भी एक क्रमविनिमय समूह हो तथा F प्लस डॉट में बंटनता के नियम संतुष्ट होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है क्रम विनिमय समूह और उसका क्रम विनिमय होना। समूह के बारे में बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया हुआ है। तो समूह क्या होता है, समूह के लिए हमने आपको बतलाया था कोई भी बीजीय संरचना F यदि उसकी द्विधारी संक्रिया के लिए समवर्त नियम का पालन करती है, साचर्य नियम का पालन करती है, तत्समक नियम का पालन करती है और प्रतिलोम नियम का पालन करती है, तो वो बीजीय संरचना आपकी एक समूह कहलाती है। यदि F प्लस एक समूह है और प्लस के लिए F में क्रमविनिमय नियम भी पालन होता है, तो वो F प्लस एक क्रमविनिमय समूह कहलाता है। क्रमविनिमय समूह को अबेलियन समूह भी कहा जाता है। अब क्षेत्र के लिए एक द्विधारी संक्रिया ने हमको दो द्विधारी संक्रियाएं हैं, और उन दोनों द्विधारी संक्रियाओं के लिए इन तीन नियमों का पालन होना जरूरी है। F प्लस का क्रमविनिमय होना, F डॉट का क्रमविनिमय समूह होना और F प्लस डॉट का बंटनता नियम को संतुष्ट करना। बाकी इनके बारे में अपन ने पीछे अध्ययन कर लिया। समवर्त नियम के बारे में, समवर्त नियम कहें या द्विधारी संक्रिया की परिभाषा कहें, एक ही बात है। जो भी हमको अरिक्त समुच्चय दिया होता है उसके हम कोई भी दो अवयव ले लेते हैं। एक अवयव अपन ने A ले लिया, एक अवयव अपन ने B ले लिया। उन दोनों के बीच में हम जब संक्रिया को लगाते हैं तो एक नया परिणाम प्राप्त होता है। A और B कोई F के अवयव है,
ए प्लस बी, बी अगर एफ का अवयव आता है तो समवर्त नियम संतुष्ट होता है। साचर्य नियम के लिए हम एफ के 3 अवयवों को लेंगे, ए, बी और सी को। यदि इन तीनों अवयवों में ए प्लस बी इन ब्रैकेट इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट बराबर आ जाए तो हम कहेंगे साचर्य नियम फलन होता है। बोलो। लोन की आवश्यकता नहीं भैया, आवश्यकता ही नहीं है। करें दो। आगे हम धनात्मक वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। धनात्मक वर्ग क्षेत्र F प्लस डॉट का कोई अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल P एक धनात्मक वर्ग कहलाता है। यदि ए बी बिलोंग्स टू P के लिए A प्लस बी तथा A डॉट बी दोनों P के अवयव, और यदि A आपका अशून्य अवयव है, उस स्थिति में या तो AP का अवयव होगा या माइनस AP का अवयव होगा। तो आज हमने आपको परंपरागत विधि और अभिग्रतीय विधि, इनके जो नियम थे उनके बारे में आपको थोड़ा अध्ययन करा है। इनसे संबंधित प्रमेय आपको पुस्तक में दी हुई है, उनका आप अध्ययन करें। अभी हम आपसे पूछते हैं कि एक क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। क्षेत्र क्या होता है? तो क्षेत्र के लिए जैसा अभी हमने आपको बतलाया कि कोई भी अरिक्त समुच्चय